आज मैं लेके आया हूँ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। ये है Acer Aspire 14 है, जिसका मॉडल है AS14H53। इसमें मिलता है इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है। तो आज इसके सारे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेवटेक स्मार्ट में। क्विक अनबॉक्सिंग करते हुए डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है लैपटॉप का बॉक्स और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में देखने को मिलता है। और ये वाला मॉडल अभी रिसेंटली में ही लॉन्च हुआ है। और अच्छी बात मुझे लगी, इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इतना डिमांडिंग लैपटॉप है, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। एक्साइटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो काफी सारा पेपर वर्क मिल जाता है, एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कोड और साथ ही 90 वोट का एडाप्टर मिल जाता है। और उसका रीजन देने का ये है क्योंकि इस लैपटॉप में काफी पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ ही लैपटॉप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ये लैपटॉप प्योर सिल्वर कलर में मिलता है। अब देखो 14 इंच का लैपटॉप है तो ज्यादा वेट इस लैपटॉप में नहीं है, ओनली 1.4 kg वेट मिलता है। अब देखो 14 इंच का लैपटॉप है तो इतना वेट तो मिलेगा ही। और टोटल लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बॉडी में मिलता है। और जैसे ही मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो हल्का सा फ्लेक्स देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि लैपटॉप पीसी एबीएस बिल्ड में मिल रहा है और यहाँ एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब देखो बजट सेगमेंट का लैपटॉप है तो इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप सिंगल हैंड से ओपन नहीं कर पाओगे। और इस लैपटॉप के हिंजेज की क्वालिटी ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। जहां मैं टॉप लिड को रोक रहा हूं वही प्रॉपर टॉप लिड रुक रही है। और मैक्सिमम टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। और स्क्रीन बबल इतना मिलता है जो कि कम है। 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं, सामने की तरफ भी वेबकैम मिल जाता है और आगे की तरफ एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस लैपटॉप में एसर बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है, 2 लेवल की ब्राइटनेस मिल जाती है। और देखो कीबोर्ड की क्वालिटी पर्सनली मुझे अच्छी लगी। और जैसे ही मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो हल्का सा फ्लेक्स मिल रहा है। वैसे ओवरऑल कीबोर्ड मुझे अच्छा लगा। और इसमें डेडिकेटेड को पायलट की भी मिल जाती है। और कीबोर्ड में ही आपको पावर बटन दिया हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी आप लैपटॉप को ऑन करोगे तो पावर बटन पे कुछ टाइम के लिए आपको फिंगर को होल्ड करके रखना रहेगा, उसके बाद ही लैपटॉप ऑन हो। उससे फायदा ये रहेगा क्योंकि डिलीट बटन के पास ही पावर बटन है। अगर गलती से आप डिलीट कुछ चीज करना चाह रहे हो और पावर बटन पे प्रेस हो जाए तो लैपटॉप बंद नहीं होगा। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो नॉर्मल साइज का ट्रैक पैड है। अब देखो 14 इंच के हिसाब से ठीक ठाक मुझे ट्रैक पैड मिल रहा है जो विंडोज 11 के सभी जेस्चर को सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट एरिया पे प्रोसेसर और कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। तो इस लैपटॉप का बैक पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। थिक रबर ग्रिप्स दी हुई है। इससे देखो 2 फायदे रहेंगे। जैसे ही आप लैपटॉप को टेबल पे रखोगे तो एक अच्छी ग्रिप बनी रहेगी, दूसरा लैपटॉप अच्छे से एयर फ्लो कर पाएगा और काफी सारा एयर इनटेक मिल जाता है। बॉटम में ही 2 वाट की स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। ऑडियो की क्वालिटी आगे आपको टेस्ट कराता हूं। और यहाँ एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं 2, क्योंकि फ्रेंड्स इतना कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप है फिर भी इस लैपटॉप में आपको ड्यूल फैन मिलेंगे क्योंकि इसमें प्रोसेसर इतना पावरफुल लगा हुआ है, उसे कूलिंग बनाए रखने के लिए फैन तो चाहिए ही। इस लैपटॉप के तकनीकी स्पेक्स और अपग्रेड्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इसमें मिलता है इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है। इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.7 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। टोटल 12 कोर 16 थ्रेड्स और 18 MB की कैश मेमोरी मिलती है। और इस प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर दिए हुए हैं। ओवरऑल प्रोसेसर काफी पावरफुल मिल जाता है। इस बजट में इस प्रोसेसर के साथ लैपटॉप मिलना बहुत मुश्किल है। मेमोरी की बात करें तो 16 GB की LPDDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की ऑन बोर्ड रैम लगी हुई है। आप इन फ्यूचर में इस लैपटॉप में रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको बता दूं 16 GB रैम मोर देन इनफ है। 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD लगी हुई है। और फ्रेंड्स, ये मैं क्या देख रहा हूं, इस बजट के लैपटॉप में रीड स्पीड 7000 Mbps से अबव देखने को मिल रही है। सोचो ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करेगा। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512 GB को रिप्लेस करके 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। लेटेस्ट वाईफाई 6 दिया हुआ है और ब्लूटूथ 5.1 है। और इसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है इंटेल USD ग्राफिक्स से। आइरिस एक्सटी रहता तो ज्यादा बेटर रहता। इतने अच्छे स्पेक्स के साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। 14 इंच की फुल HD
HD प्लस WUXGA IPS एसर कंफी व्यू एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है। अब देखो फ्रेंड्स, IPS डिस्प्ले तो काफी नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे। अब देखो ब्रांड कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि इस लैपटॉप में कितनी ब्राइटनेस दी हुई है, तो फिर मैंने इसे कंपेयर कराया सैमसंग लैपटॉप से। तो जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख पा रहे हो, क्लियर है इस लैपटॉप में 250 निट्स की ब्राइटनेस ही है। तो जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख पा रहे हो, ब्राइटनेस एसर के लैपटॉप में कम मिल रही है। इससे मैं क्लियर हो गया हूं कि इस लैपटॉप में 250 निट्स की ब्राइटनेस ही है और साथ ही 45% NTSC कलर गेमट मिल जाता है। साथ ही 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है और इस लैपटॉप की टॉप लिड को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, आप लॉन्ग टाइम तक OTT एप्स पे टाइम स्पेंड कर सकते हो और आप इस लैपटॉप में एडिटिंग वगैरह भी आसानी से कर पाओगे। देखो ओवरऑल कलर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूं कि इस बजट में एक प्रीमियम प्रोसेसर और एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है। इस लैपटॉप के पोर्ट्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो राइट साइड में 3.5 mm ऑडियो जैक, 2 USB 3.0 टाइप ए पोर्ट दिए हुए हैं और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है। लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी स्लॉट मिल जाता है। पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है। 1 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप ओनली फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। और अब देख लेते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर। सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के स्कोर से, और ये हैं क्रॉसमार्क के स्कोर्स। इनके बेसिस पे आप अदर लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो। और लास्ट में जब मैंने PC Mark 10 को रन कराया तो स्कोर 6000 के अप्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको वीडियो में बोलते रहता हूं कि जिस लैपटॉप में 5000 या उससे अबव स्कोर्स देखने को मिले, आप आराम से उस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का CPU काफी पावरफुल है। आप आराम से इस लैपटॉप में CPU इंटेंसिव टास्क आसानी से कर पाओगे। और जब स्कोर्स इतने शानदार देखने को मिल रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैंने इस लैपटॉप में एडोब प्रीमियर प्रो में फुल HD वीडियो प्रोजेक्ट पे वर्क किया, कुछ साउंड के इफेक्ट लगाए, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड की। आराम से टाइमलाइन काफी स्मूथ चल रही थी। आप आराम से इस लैपटॉप में 1080p की एडिटिंग बटर स्मूथ कर पाओगे। और साथ ही इस लैपटॉप में आप फोटोशॉप में भी वर्क आसानी से कर पाओगे। मल्टीपल PSD फाइल ओपन की थी और एक PSD फाइल में मैंने वर्क भी किया। कुछ कलर ग्रेडिंग वाले टास्क किए, कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट लगाए। फोटो प्रोसेसिंग काफी स्मूथ थी। आप आराम से इस लैपटॉप में फोटोशॉप में वर्क कर पाओगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस लैपटॉप में वीडियो रेंडर ही करके देख लेते हैं, उसी सेम फुटेज के साथ जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 17 सेकंड और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p, 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया ओनली 40 सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, CPU जब इतना पावरफुल लगा हो तो परफॉर्मेंस तो ऐसी ही मिलेगी। और इस लैपटॉप की डिटेल्ड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देखने के लिए ये है CPU Z के स्टेट्स और ये है GPU Z के स्टेट्स। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। देखो ओवरऑल लैपटॉप की परफॉर्मेंस ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। मैंने इस लैपटॉप में डे टू डे टास्क तो किया ही है और हाई लेवल के CPU इंटेंसिव टास्क भी किए हैं। आराम से ये लैपटॉप हैंडल कर लेता है। मल्टीपल टैब पे टैब भी मैंने ओपन किए, कहीं भी मुझे इस लैपटॉप में लैग देखने को नहीं मिला। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस। देखते हैं इंटेल USD ग्राफिक्स कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूं GTA 5। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD रेजोल्यूशन और मीडियम ग्राफिक्स पे प्ले किया है। अब देखो इंटेल USD से इतनी उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, GPU 95% के आसपास यूज आ रहा है, CPU टेम्परेचर 75 डिग्री के आसपास जा रहा है और रैम अप्रोक्स 11 GB के आसपास यूज आ रही है और गेम काफी स्मूथ चल रहा है। आराम से 50 से 60 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूं राइज ऑफ द टॉम राइडर है। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को भी फुल HD रेजोल्यूशन और मीडियम ग्राफिक्स पे प्ले किया है और यहां मैं देख रहा हूं GPU 99% यूज आ रहा है और उसका रीजन ये है क्योंकि ये काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम है और CPU का टेम्परेचर 85 डिग्री के आसपास जा रहा है, रैम अप्रोक्स 9 GB के आसपास यूज आ रही है और गेम में मुझे कहीं कोई लैग देखने को नहीं मिला और इस गेम में आराम से 40 से 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। और लास्ट में एक और गेम टेस्ट करके देख लेते हैं, स्पेक्स ऑफ द लाइन। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल HD प्लस रेजोल्यूशन पे प्ले किया है और ग्राफिक्स की सेटिंग्स को रखा है मीडियम पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, GPU 99% यूज आ रहा है, रैम अप्रोक्स 7 GB के आसपास यूज आ रही है और CPU का टेम्परेचर 82 डिग्री के आसपास जा रहा है। देखो मैंने इसमें 3 गेम प्ले किए हैं लेकिन CPU का टेम्परेचर 85 डिग्री से ऊपर नहीं गया। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं
तो 54 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है और जितना मैंने लैपटॉप को यूज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन ब्राइटनेस को मैंने 60% पे कर दिया था, बैकलाइट को ऑफ कर दिया था, ओटीटी एप्स पे टाइम स्पेंड किया, कुछ इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह की और कुछ बेसिक से टास्क किए। तो बेसिक यूजेज में इस लैपटॉप ने बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाया है 4 घंटे के आसपास है और उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें सीपीयू काफी पावरफुल लगा हुआ है और वो आपको पता है कि एस सीरीज का प्रोसेसर पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। इस लैपटॉप में आप आराम से डे टू डे टास्क तो कर ही पाओगे, टेली वर्क, ऑफिस वर्क, शेयर मार्केट वर्क और आप 1080p की एडिटिंग भी बटर स्मूथ इस लैपटॉप में कर सकते हो। देखो सीपीयू काफी पावरफुल लगा हुआ है तो आप सीपीयू इंटेंसिव टास्क भी आसानी से कर पाओगे। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूं अभी फ्लिपकार्ट पे ये लिस्टेड है 42,999 में। इस लैपटॉप की प्राइस रिवील हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे। ये बिग बिलियन डे सेल में ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट के बाद 37,999 में। फ्रेंड्स बिलीव नहीं हो रहा है, i5 13500H प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप मिल रहा है। इस बजट में डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। तो यही था एसर एस्पायर लाइट 14 का ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, मुझे तो इस बजट में ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी लगा। आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना और इस बिग बिलियन डे सेल में आप कौन सा लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हो वो भी जरूर शेयर कर देना। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करके बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।